नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया पहुंच रहे हैं। तो उनके इस दौरे के साथ ही रशिया से 2 S-400 सिस्टम इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया से 2 S-400 सिस्टम इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द ही ये इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जब दोनों देशों की मीटिंग होगी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, तो कम से कम 10 एग्रीमेंट के ऊपर साइन होंगे, जिसके अंदर डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सी डील होंगी। और साथ ही इन S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए रशियन स्पेशलिस्ट की भी जरूरत होगी। उनकी सपोर्ट भी हमें मिलेगी और अगले 2-3 महीनों के अंदर ये बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, अभी के लिए बताया जा रहा है कि इन्हें हमारे वेस्टर्न बॉर्डर यानी जहां पर पाकिस्तान लगता है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने टोटल 5 ऐसे S-400 सिस्टम की डील की है और बाकी के 3 भी हमें सितंबर 2022 तक मिल जाएंगे। और दोस्तों, जहां तक डिफेंस परचेज की बात है, इंडिया की नीति बहुत ही सही रही है कि जो उनके फेवर में है, यानी जो चीज़ उनको सही लगती है और उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसे वे परचेज करेंगे बिना किसी दबाव के। हमने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे और रशिया से अब हमने S-400 सिस्टम खरीदे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, AK-203 राइफल जो कि इंडिया में बनाई जानी है, उसके ऊपर भी डील होने वाली है। स्पेशली दोस्तों, इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी और कम से कम 5 लाख ऐसी राइफल्स का प्रोडक्शन होगा और इंडिया यहां से एक्सपोर्ट भी इनका कर सकेगा। और दोस्तों, ये S-400 सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम चाइना के पास भी था और चाइना के पास हमारे से काफ़ी पहले से ये सिस्टम आ चुका है, जिसके कारण चाइना को एक बड़ा एज मिलता था इंडिया के खिलाफ। लेकिन अब इंडिया के पास भी S-400 सिस्टम आ जाएगा तो चाइना की एयरफोर्स पहले ही इंडिया के सामने इस एरिया के अंदर कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अब उसको मुकाबला करने में और भी प्रॉब्लम होगी और स्पेशली जो इंडिया का S-400 सिस्टम है वो चाइना से कहीं ज़्यादा बेहतर है और अपग्रेडेड सिस्टम है। धन्यवाद। जय हिंद।